टैरिफ टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा। अमेरिका की अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया है। दरअसल अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकतर टैरिफ यानी शुल्क अवैध हैं। अमेरिकी अदालत का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति पर सीधा हमला माना जा रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है यदि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को विदेश नीति का अहम हथियार बनाया है। उनका मानना यह है कि इससे व्यापारिक साझेदार देशों पर दबाव डाला जा सकता है और नए समझौते किए जा सकते हैं। हालांकि इस टैरिफ की वजह से जहां उनकी सरकार को कुछ आर्थिक रियायतें मिली, तो वहीं वैश्विक वित्तीय बाजार में अनिश्चितता भी बढ़ गई है। इस टैरिफ की वजह से अमेरिका के भारत समेत कई देशों से तकरार भी बढ़ी है। कोर्ट ने कहा, कानून राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में कई कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन इसमें कहीं भी टैरिफ या टैक्स लगाने की शक्ति का जिक्र नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का शक्तियों का दुरुपयोग किया। हालांकि इस कानून के तहत लगाए गए टैरिफ इस मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। वॉशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने अपने आदेश में यह कहा कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का हवाला देकर टैरिफ लगाकर अपने अधिकार से आगे कदम उठाया। अदालत ने कहा कि कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कई कदम उठाने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें टैरिफ या कर लगाने जैसी शक्ति शामिल नहीं है। इस फैसले से अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए कुछ शुल्क रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए अन्य टैरिफ प्रभावित नहीं होंगे और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी स्थित संघीय कोर्ट ऑफ अपील्स का यह फैसला 2 सेट के टैरिफ पर लागू होता है। एक तो अप्रैल में शुरू की गई रेसिप्रोकल टैरिफ और दूसरा फरवरी में चीन और कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ। यह फैसला स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर ट्रंप द्वारा अलग अलग कानूनों के तहत लगाए गए अन्य टैरिफ को प्रभावित नहीं करता। हालांकि अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी शुरू होने ही वाली है। इससे इस साल ट्रंप की पूरी आर्थिक नीति पर अभूतपूर्व कानूनी टकराव की स्थिति बन गई है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर दुख जताया। उन्होंने इसे अत्यधिक पक्षपातपूर्ण अदालत बताया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर ये टैरिफ कभी हटा दिए गए तो ये देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। फिर भी उन्होंने फैसले को पलटने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि टैरिफ सुप्रीम कोर्ट की मदद से देश के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब विशाल व्यापार घाटा और अन्य देशों के अनुचित नीतियां सहन नहीं करने वाला है। लेबर डे वीकेंड पर हमें याद रखना चाहिए कि हमारे टैरिफ हमारे कामगारों और मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनीज के लिए सबसे बड़ा हथियार है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम इन्हें देश के हित में इस्तेमाल करेंगे और फिर अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से अपने व्यापार साझेदारों पर कम से कम 10% टैरिफ लगाया गया है, तो वहीं भारत और ब्राजील जैसे देशों पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की दर अब 50% को पार कर चुकी है। हालांकि अमेरिकी संघीय अदालत का फैसला दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के लिए राहत भरा फैसला जरूर कहा जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका ने किस देश से व्यापार पर कितना आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं यूरोपीय संघ से, जो पहले 30% टैरिफ दे रहा था, अब उस पर 7 अगस्त से यानी 7 अगस्त के बाद ये लागू हुआ फैसला और 15% इस पर और लगा दिया गया, तो इसका कुल हो गया
45%। तो यहाँ यूरोपीय संघ 45% टैरिफ अमेरिका को चुकाता है। मैक्सिको जो कि पहले 30% देता था, उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, वो 30% ही देगा। कनाडा पर भी 35% था, तो उस पर भी उतना ही है। चीन पर 245% टैरिफ है और इस पर 30% और बढ़ा दिया गया है। तो अब आप 245 प्लस 30 यानी लगभग 275% अब चाइना से लिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो वहीं जापान की बात करें तो 25% इस पर था और 7 अगस्त के बाद से 15% इस पर और बढ़ा दिया गया, तो ये 25 और 15 हो गया 45%। दक्षिण कोरिया पर पहले 25% टैरिफ था, जो अब 15% 7 अगस्त के बाद लागू किया गया। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 15 और 25 लगभग 40% ये हो जाता है। जबकि वियतनाम की यदि बात करें तो वियतनाम पर 45% पहले से टैरिफ लागू था, 20% और बढ़ा दिया गया, तो अब ये कुल मिलाकर 65% हो गया। ब्रिटेन पर कोई टैरिफ नहीं लगा था, लेकिन अब 10% इस पर भी टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है। अब बात अपने देश भारत की करें तो भारत पर पहले ही 25-26% वो टैरिफ ले रहे थे और इस पर 25% और ऐड हो गया, तो ये कुल मिलाकर 50-51% के आसपास भारत से टैरिफ अब लिया जा रहा है। ब्राज़ील के टैरिफ में 50% का इजाफा किया गया, तो थाईलैंड में जो 36% था उसमें 19% बढ़ा दिया गया। मलेशिया में पहले 25 था, उसमें 19% और बढ़ा दिया गया। इंडोनेशिया में भी 19% बढ़ा दिया गया है ये टैरिफ की दर। दरअसल अमेरिकी अपील कोर्ट के 7-4 के बहुमत वाले फैसले पर ट्रंप की ओर से अप्रैल में अपने ट्रेड वॉर के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में चाइना, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए अलग अलग टैरिफ की वैधता पर विचार किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कब जाते हैं और वहां से क्या फैसला आता है। इससे पहले बताते चलें कि तेल खरीद बंद करने और एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर को अमेरिकी उत्पादों के लिए न खोलने पर ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और इसी तरह का टैरिफ ब्राजील पर भी लगा, जबकि चाइना, जापान, ईयू और दूसरे देशों पर कम टैरिफ लगाएगा। ये टैरिफ लगाने से अमेरिका में विदेशी उत्पादों की कीमतें महंगी होने लगी हैं, जिससे वहां पर चिंता बढ़ रही है। अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।